Good morning, students. Welcome to web classes. This is Sasikant sir, welcoming you to the online classes. Today we are going to see the elements of account. Unit number 1, accounting and its terminologies. The name of chapter is for the 11th standard English medium. This is lecture number 3. सो फ्रेंड्स, आज से हम जो है टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं. तो आज से जितने भी लेक्चर्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. क्यों इंपॉर्टेंट होंगे? क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज जैसे ही आपको क्लियर होगी वैसे वैसे धीरे धीरे जब हम फ्यूचर में अकाउंटिंग सॉल्व करेंगे तब आपको सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने लगेगा. तो बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से देखना है. हम एक दिन में बहुत ही जितना हो सके उतना कम से कम टॉपिक लेंगे और मैक्सिमम क्लियर करने का ट्राई करूंगा मैं. ओके, सो आज देखते हैं टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग. द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. सी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? तो ये आप पिक देख रहे हो, ये वोडाफोन के जूजूज है. ओके, सो वोडाफोन की जूजूज है. अब क्या है यहाँ पर देखो, एक बंदा इसे कुछ दे रहा है और मतलब ले रहा है और बदले में क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है. तो एक्सचेंज हुआ यहाँ पर. तो जब गुड्स एंड सर्विसेज जो है एक्सचेंज किए जाते हैं अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट मनी. हाँ, बिना पैसा तो कुछ एक्सचेंज होने वाला है नहीं. अगेंस्ट मनी जब ये चीज़ें एक्सचेंज की जाती है तो हम उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब देखते हैं यहाँ पर, बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन, है ना? बिटवीन टू और मोर पर्सन. अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करना रह गया. क्या रह गया? अगेंस्ट कैश और क्रेडिट. ठीक है, मतलब या तो कैश लेकर के आओ या उधार, है ना? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है इसका मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स अगेंस्ट कैश और क्रेडिट. इट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन. ओके, तो अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो टाइप हुए. कौन कौन से दो टाइप हुए? तो पहला टाइप हुआ कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा टाइप हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्लियर? अब कैश ट्रांजैक्शन आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा कि अगर पैसा दिया और बात खत्म किया तो कैश ट्रांजैक्शन, और अगर बाकी रखवाया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन. देखते हैं आगे कैश ट्रांजैक्शन. सो क्या है? exchange of goods and exchange of product or services between two or more person against cash is called cash transaction of business. It's called cash is called cash transaction of business. जैसे कि goods of rupees 5000 परचेज, मतलब 5000 का गुड्स परचेज किया. अच्छा, गुड्स मतलब, तो गुड्स मतलब कि जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उसे हम कहेंगे गुड्स. जैसे कि अगर हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स होगा. अगर हम क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं तो क्लोथ हमारे लिए गुड्स होंगे. अगर हम ग्रेन मर्चेंट हैं तो ग्रेन्स हमारे लिए जो है वो गुड्स होंगे. सो वट एवर वी आर डीलिंग विथ, इन वट एवर बिजनेस वी आर, दैट प्रोडक्ट वुड बी गुड्स. ओके, सो कैश ट्रांजेक्शन डेफिनेशन क्या हुई? exchange of product or services between two or more persons against cash is called cash transaction of business. So hopefully you are clear with the cash transaction. Now move to the credit transaction. So what is credit transaction? Exchange of product or services between two or more persons on credit. Credit मतलब उधार. It's called credit transaction of business. Like गुड्स ऑफ 5000 परचेज फ्रॉम महेश. महेश के पास से लेकर के आए, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है पेमेंट की, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार लेकर के आए हैं. इज दैट क्लियर? सो होपफुली यू हैव गॉट थ्री टर्मिनोलॉजीज. व्हाट? ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ goods or services between two or more persons, it's called transaction of business. Cash transaction, exchange of goods and services between two or more person against cash, it's called cash transaction. Credit transaction ये आपके स्लाइड पे है. exchange of product or services between two or more persons on credit is called credit transaction of business. okay, then थर्ड, यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होते हैं. कैपिटल. कि कैपिटल क्या है?
तो बिजनेस का ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितना भी पैसा घर से लेकर के आता है दैट इज कैपिटल। ठीक है, ध्यान से सुन लो। बिजनेस का ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी, पैसा नहीं, जो कुछ भी घर से लेकर के आता है, फर्नीचर लेके आता है, बिल्डिंग लेके आता है, कैश लेकर के आ रहा है, ऑल द थिंग विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल। और तो और बिजनेस स्टार्ट हो जाने के बाद और जरूरत हो तो घर से अगर और लेके आ रहा है, सो दैट और लाया हुआ चीज दैट वुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैपिटल। सो कैपिटल समझ में आ रहा है? ये देखो, ये हाँ पानी दे रहा है पैसे को ना, पानी दे रहा है पैसे को, मतलब क्या, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाए हैं, अब देखता है कि पैसे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। सो डेफिनेशन, an investment made by the owner of business to commence the business, it's called capital। क्या? an investment, मेरे साथ रिपीट कर सकते हो आप, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूँ समझो 100% होगा अगर एग्जाम हुई तो। an investment made by the owner of business to commence the business, it's called capital। ठीक है, अब वो कैपिटल में क्या क्या ला सकता है? वो कैश ला सकता है, गुड्स ला सकता है, असेट्स ला सकता है। कैश, गुड्स, असेट एटसेट्रा ब्रॉट बाय द ओनर इन बिजनेस, इट्स कॉल्ड कैपिटल। कैश, goods, asset, etc. brought by the owner in business, it's called capital। So hopefully you have got the point। Okay, so let's move to the next, that is drawings। तो देखो, बिजनेस में लाए तो कैपिटल, हाँ, बिजनेस में पैसा लाए तो कैपिटल, बिजनेस से घर पे ले जाए तो ड्राइंग्स। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बिजनेस में पैसा लाए तो कैपिटल, बिजनेस से घर ले जाए पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल। क्लियर? सो ड्राइंग्स, कैश, गुड्स, एसेट्स टेकन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है, बिजनेस से घर ले जा रहे हैं। अब जैसे कि मान लो कि कपड़ों की दुकान है, साड़ीज की, साड़ी का शॉप है, ठीक है, और अपनी वाइफ के लिए एक साड़ी लेके जा रहा है एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए, हाँ, तो क्या होगा? ये होगा ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि वाइफ पैसे नहीं देने वाली रिटर्न में। इसी तरह हमारी अगर खुद की बच्ची है, स्कूल में पढ़ रही है, ठीक है, बच्ची की स्कूल फी, कॉलेज फी या जो भी है आपने बिजनेस से पे किया, तो आपकी बच्ची आपको रिटर्न पैसा नहीं देने वाली है। ठीक है, आप वो पर्सनल यूज के लिए ले गए तो वो ड्राइंग्स है। अगर आपने दादी माँ को तीर्थ यात्रा पे भेजा है, उसका कॉस्ट हुआ 50,000, तो दैट 50,000 विल नॉट गिवन बैक बाय दादी माँ। ओके, सो दैट 50,000 विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब ही ये है कि बिजनेस से घर के लिए ले गए। तो अब यहाँ देखो, ये क्लियर है इस पिक से कि ओनर अगर when owner of business withdraws asset goods for personal use, it became drawings। clear? so आज के लिए इतना ही है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या सीखा। हमारा पहला था कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन, दैट इज ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन अगेंस्ट कैश। कैश अगर दे दिया तो वो कैश ट्रांजैक्शन, बाकी रखा तो उधार ट्रांजैक्शन। कैश एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। कैपिटल, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस टू कमेंस द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, जिसमें क्या क्या ला सकता है? कैश, गुड्स, एसेट एटसेट्रा, बहुत सारी कुछ चीज़ें ला सकता है। ड्राइंग्स, अगर कैश, गुड्स, एसेट जो है वो ओनर घर ले जाता है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज अपने बुक में लिखने हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।